बेटे की पसंद की संस्कारी वर्सेस सास की नशेड़ी बहू। बेटा आ गया तू घर। देख मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर लड़की पसंद की है। देख कितनी सुंदर लग रही है यह लड़की। माँ आपको तो पता है मैं किसी और से प्यार करता हूँ, फिर क्यों आप मुझे यह सब दिखाने में लगी हो। मुझे नहीं पसंद ये लड़की है, मुझे नहीं करनी इससे शादी। मुझे तो बस उसी से करनी है। अरे इस लड़की की फ़ोटो तो देख, इसे देखकर तू नताशा को भी भूल जाएगा। माँ मैंने कह दिया ना, नताशा के सिवा मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। क्या वो कहीं की अप्सरा है क्या कि बस नताशा नताशा की रट लगा रखी है। अरे जब उसने कह दिया कि किसी और को पसंद करता है तो उसकी पसंद से शादी करने में क्या दिक्कत है। करो जो करना है बाप बेटे। मैं तो बस इस घर में चिल्लाने के लिए हूँ, किसी को मेरी सुननी ही नहीं है। सुगंधा जी के मन में नताशा को लेकर एक अजीब सी नाराज़गी थी, जबकि राघव का प्यार बिल्कुल सच्चा था। लेकिन माँ के दिल में बहू के लिए पहले से ही नापसंद बैठ चुकी है। राघव बेटा तू मुझे कितनी बार समझा चुका है, यह प्यार व्यार के ख्वाबों से अच्छा लगता है। शादी हमेशा घर परिवार देखकर ही करनी चाहिए। मैंने जो लड़की पसंद की है ना, वो इस घर को संभाल लेगी, तेरी वो नताशा नहीं। माँ आप क्यों नहीं समझती हैं, मैं नताशा से प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जितना मर्जी मुझे मजबूर कर लो, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। तेरी इतनी हिम्मत, अपनी माँ की बात को काट रहा है तू। एक लड़की के लिए तू अपने घर वालों को छोड़ देगा। माँ छोड़ नहीं रहा हूँ, बस अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेना चाहता हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है। सुगंधा बहुत हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अपने फैसले खुद लेने दो। अगर राघव नताशा से खुश रहेगा तो हमें भी खुश होना चाहिए। ठीक है करो जो करना है, मैं देखती हूँ कितनी खुशियाँ मिलती हैं तुम्हें इस शादी से। आखिरकार सुगंधा जी को मजबूरी में राघव की बात माननी पड़ी, लेकिन उसके मन में नताशा के लिए कोई अपनापन नहीं था। कुछ ही दिनों में राघव और नताशा की शादी हो गई। माँ मान गई है नताशा, हमारी शादी पक्की हो गई। सच राघव, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा था आंटी कभी नहीं मानेंगी। अब सब ठीक हो गया, बस तुम इस घर में आओ और सबको अपने प्यार से जीत लो। शादी का दिन आ गया। नताशा और राघव की धूमधाम से शादी हुई, लेकिन सुगंधा जी के चेहरे पर खुशी की जगह मजबूरी साफ नजर आ रही थी। चलो बहू अंदर आओ, गृह प्रवेश कर लो। जी मम्मी जी। नताशा ने पूरे दिल से गृह प्रवेश किया, लेकिन सास का ठंडा व्यवहार देखकर उसका मन थोड़ा टूट गया। मम्मी आप खुश नहीं हो क्या। खुश होने वाली क्या बात है, आजकल के बच्चों को माँ बाप की कोई परवाह ही नहीं है। पड़ोस की औरतें यह सब देख रही थीं। अरे इतनी सुंदर और संस्कारी बहू आई है, फिर भी देखो सास का मुंह बना हुआ है। भाई आजकल तो ऐसी बहू मिलना भी बहुत मुश्किल है। अगले दिन नताशा ने पहली रसोई थी, उसने पूरे दिल से खाना बनाया। मम्मी जी मैंने आज आपकी पसंद का खाना बनाया है, दाल सब्जी पूरी और हलवा भी। वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, मज़ा आ गया। भाभी आप तो कमाल हो, इतना टेस्टी खाना मैंने कभी नहीं खाया। हाँ ठीक है, इतना भी क्या खास बना लिया, खाना तो ठीक ठाक ही है, इसमें इतनी तारीफ की क्या बात है। नताशा का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। नताशा पूरे मन से घर को संभालने लगी, सबका ख्याल रखती, लेकिन सुगंधा जी का दिल नहीं पिघला। एक दिन मम्मी जी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। क्या पहन रखा है तुमने, यह ऑफिस जाने के कपड़े हैं, हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मम्मी जी फॉर्मल ड्रेस है, ऑफिस में यही पहनना पड़ता है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मॉडर्न बहू जो घर से ज़्यादा बाहर घूमे। बहू घर में अच्छी लगती है, सड़क पर नहीं। माँ प्लीज़, यह उसका काम है, उसे जाने दीजिए। तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ही यह सब हो रहा है। नताशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। मम्मी जी मैं सिर्फ अपना घर की जिम्मेदारी ही निभाऊंगी। दिन गुजरते गए। नताशा हर कोशिश करती रही मेरी सास का दिल जीतने की, लेकिन हर बार उसे ताने ही मिले। एक दिन मम्मी जी आज मैं आपकी पसंद की साड़ी लाई हूँ। रहने दो, मुझे तुम्हारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नताशा अंदर जाकर रोने लगी। क्या हुआ नताशा, तू इतनी उदास क्यों है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी जी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तभी महेश जी ने सब सुन लिया। बहू हार मत मानो, एक दिन सब ठीक होगा, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। सुगंधा जी की बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन वह खुद ही उसे परेशान करती है। हम सही कहा, ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। नताशा हर दिन अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश करती रही, लेकिन सुगंधा जी के दिल में उसके लिए नफरत जमी रही। वो कुछ भी कर ले उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता। अरे हाय राम, मेरा सर फट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो।
मम्मी जी आप लेट जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ, शायद आराम मिल जाए। हाँ दबा दे, वैसे भी तुझे आता क्या है, देखती हूँ कितना ठीक कर से करती है। नताशा धीरे धीरे बहुत प्यार से अपनी सास के सिर दबाने लगी, पूरे मन से सेवा कर रही थी। ऐसे ठीक है मम्मी जी, ज़्यादा जोर तो नहीं लग रहा। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं नहीं, यहाँ दर्द हो रहा। अरे समझ नहीं आता क्या, थोड़ा ज़ोर से दबा, दम ही नहीं है तेरे हाथों में। जी मम्मी जी अभी ठीक करती हूँ। अरे अब वहाँ दर्द हो रहा है, उधर दबा। अरे ठीक से करना बहू, कुछ आता ही नहीं है, बस दिखावा करना आता है। नताशा के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सेवा करती रही। मम्मी जी अब कैसा लग रहा है? रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, और मत दबा, मेरा सर और ख़राब हो गया। यह सुनकर नताशा का दिल टूट गया, वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मम्मी जी को कभी खुश नहीं होगी, आखिर मुझसे गलती क्या हो गई। ऐसे कई दिन बीत गए, हर दिन नताशा कोशिश करती और हर दिन उसे ताने सुनने को मिलते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी तरफ सुगंधा जी के मन में एक नया फैसला पनप रहा था, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी अपनी पसंद से ही करूँगी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। कुछ दिन बाद अचानक गांव से फ़ोन आया। हाँ जी दीदी नमस्ते। अरे सुगंधा हमारे यहाँ शादी है, सबको लेकर आना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिले। अरे ज़रूर आएंगे दीदी, पूरा परिवार आएगा। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार गांव के लिए निकल पड़ा। वहाँ शादी का माहौल था, ढोल नगाड़े, हंसी खुशी। शादी में सुगंधा जी की नज़र एक लड़की पर पड़ी। यह लड़की कौन है दीदी, कितनी सीधी सादी और संस्कारी लग रही है। अरे यह मेरी ननद की बेटी है, नाम है श्वेता, बहुत ही अच्छी लड़की है, घर के सारे काम संभालती है। श्वेता सादे कपड़ों में सिर पर पल्लू रखे सबकी सेवा कर रही थी। बस ऐसी ही बहू चाहिए मुझे, यही बनेगी मेरे नीरज की दुल्हन। दीदी अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने बेटे नीरज के लिए श्वेता का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बहुत अच्छा रिश्ता है। सुगंधा जी तुरंत श्वेता के घर गईं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई, हम अपने बेटे नीरज के लिए उसका हाथ मांगने आए हैं। हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, अगर लड़का अच्छा है तो हमें मंजूर है। और वहीं रिश्ता तय हो गया। घर लौटने के बाद मम्मी जी क्या देवर जी गांव की लड़की से शादी करेंगे? मेरा नीरज मेरी बात मानेगा, राघव की तरह नहीं। उसे मैंने अपने हाथों से नहीं खोया, जैसे तुमने राघव को अपने बस में कर रखा है। माँ आप हर बात में नताशा क्यों क्यों घसीटती है, तुम चुप रहो। अब मैं नीरज की शादी अपनी मर्जी से कराऊंगी। बेटा तुझे कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं मम्मी जी, मुझे आपकी पसंद पूरा भरोसा है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। सुगंधा जी बहुत खुश हो गई। उधर गांव में श्वेता सपने देखने लगी। अरे मुझे शहर का ससुराल मिल रहा है, वहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें होगी, कितना मज़ा आएगा। वहाँ तो क्लब भी होते हैं, लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, पार्टी जाती हैं और ड्रिंक भी करती हैं। तू भी करेगी क्या? अरे करना ही पड़ेगा, वहाँ का कल्चर ही ऐसा है, और सच में बहुत मज़ा आएगा। श्वेता के मन में शहर की चमक दमक बस चुकी थी। कुछ ही दिनों में नीरज और श्वेता की शादी हो गई। धूमधाम से बारात आई, श्वेता दुल्हन बनकर आई। आओ बहू तुम्हारा स्वागत है। इस बार सुगंधा जी के चेहरे पर असली खुशी थी, जो नताशा के समय नहीं थी। स्वागत है श्वेता। इस बार का माहौल बिल्कुल अलग था। सुगंधा जी के चेहरे पर जो खुशी थी, नताशा के समय कभी नहीं दिखी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ अब पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। अरे जल्दी करो, ढोल से बजाओ, मेरी बहू का गृह प्रवेश है, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। सुगंधा जी बड़े प्यार से श्वेता की नज़र उतारती हैं, सिर पर हाथ फेरती हैं और बड़े शान से उसे घर के अंदर लाती हैं। अरे देखो तो सही, नताशा के समय तो इतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार तो पूरा जश्न मनाया जा रहा है। हाँ भाई मनाना पड़ेगा, 2 बहुएं हैं और दोनों ही सुंदर हैं, लेकिन किस्मत वाली है सुगंधा, एक से एक बहू मिली है। बस फ़र्क इतना है कि एक को अपनाया नहीं और दूसरी को सर पर चढ़ाई जा रही है। श्वेता मुस्कुराते हुए गृह प्रवेश करती है। उसके मन में सिर्फ अपने सपने थे, शहर की ज़िंदगी, आज़ादी और मस्ती। अगले दिन श्वेता की पहली रसोई थी। मामी जी मैंने आपकी पसंद का पूरा खाना बनाया है, दाल चावल सब्जी रोटी और मीठा भी खाना थोड़ा बहुत इधर उधर बना था, लेकिन जैसे ही सुगंधा ने पहला निवाला खाया, अरे वाह क्या स्वाद है, मज़ा आ गया। ऐसा खाना तो मैंने बहुत दिनों के बाद खाया है। हाँ ठीक ठाक है, इतना भी खास नहीं है।
आपको पसंद स्वाद का अंदाज़ा भी होता है, जो अच्छा नहीं होता वो आप वो पसंद आ जाता, और सच में अच्छा होता है वो आपको कभी पसंद नहीं आता। कैसी बातें करते हो आप महेश जी? चुप हो जाते हैं और नताशा यह सब देखती रह जाती है। उधर श्वेता के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब तो शहर आ गई, अब मुझे भी सारी लाइफ स्टाइल जीने जी को मिलेंगे, मैं हमेशा से चाहती थी। अगले दिन नीरज श्वेता को बाजार घुमाने ले जाता है। श्वेता शहर की लड़कियों की तरह मॉडर्न कपड़े और हील पहनकर तैयार हो जाती है। अरे भाभी, ये क्या पहन लिया आपने? आप तो गाँव में बिल्कुल अलग रहती थी। अरे यहाँ तो ये सब नॉर्मल है ना। अब वैसे भी मैंने कोई बहुत अच्छा ठीक है। देखो बहू, सब ठीक है, लेकिन बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती, थोड़ा ध्यान रखा करो। श्वेता को समझ आ जाता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही प्लान बनने लगते हैं। अगर खुलकर नहीं जी सकती तो छुप छुप कर ही सही, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ही जीऊँगी। उसी दिन श्वेता नीरज के साथ बाहर तो मॉडर्न कपड़ों में चली जाती है, लेकिन अगले दिन घर में साड़ी पहनने लगती है। धीरे धीरे श्वेता बहाने बनाने लगती है कि एक दिन, दीदी आप कहाँ जा रही हो? मैं ऑफिस जा रही हूँ। ओह, आप जॉब करती हो, तो ये घर संभालता कौन है और कौन संभालेगा? मैं संभालती हूँ, मेरी सेवा कौन करेगा? बहू होकर भी घर में बाहर घूमती रहती है। नताशा चुपचाप निकल जाती। उधर श्वेता नए नए प्लान बनाने लगती, ऑनलाइन कुछ सहेलियाँ बनाती और एक दिन, मामी जी मंदिर जा रही हूँ, थोड़ा पूजा करके आती हूँ। जाओ बहू, भगवान का नाम लेना बहुत अच्छी बात है। लेकिन श्वेता मंदिर नहीं बल्कि क्लब पहुँच जाती। वहाँ तेज म्यूजिक, डांस और हंसी मजाक। देखा, मैंने कहा था ना यहाँ बहुत मज़ा आएगा। मैंने हाँ, सच में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन रोज़ रोज़ आना मुश्किल होगा। अरे बहनें मानो, कभी बाजार, कभी बॉल, कभी कीर्तन। वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगले दिन, मम्मी जी मेरी आईब्रो बहुत बैठ गई है, मैं पार्लर आकर जाती हूँ। हाँ हाँ, जाओ बहू। इस बार श्वेता पार्लर नहीं बल्कि फार्म हाउस पहुँचती। वहाँ उसकी सहेलियाँ पहले से मौजूद थी। तेज म्यूजिक, शराब, सिगरेट। लो श्वेता, ट्राई करो। नहीं नहीं, मैं नहीं। अरे ट्राई तो करो, मज़ा आएगा। धीरे धीरे श्वेता भी सिगरेट पीने लगती है। अरे यही उसकी आदत बन जाती है। अब जब वो भी बाहर जाती है सब ज़रूर करती है। दूसरी तरफ घर में बहुत कुछ सीखो। श्वेता से मंदिर जाती है, घर संभालती है और तुम बस नौकरी करती रहो। मम्मी जी, नताशा सब सहती रही और श्वेता अपनी सच्चाई छुपाती रही। घर में सब सच को और दिखावे की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ नताशा थी जो हर जिम्मेदारी निभा रही थी और दूसरी तरफ श्वेता सिर्फ संस्कारी होने का दिखावा कर रही थी। एक दिन, राघव, आज शाम को ऑफिस में एक पार्टी है, तो मैं एक ड्रेस साथ लेकर जा रही हूँ, वहाँ जाकर बदल लूँगी और कोशिश करूँगी कि टाइम पे घर वापस आ जाऊँ। हाँ ठीक है नताशा, तुम जाओ, बस ध्यान रखना, ज़्यादा देर मत करना, और अगर लेट हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना। तभी पास खड़ी श्वेता यह सब सुन रही थी। उसके मन में अलग ही कहानी चल रही थी। अरे बाप रे, हमारी जेठानी तो काफ़ी ज़्यादा चालाक निकली। एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा लेकर जा रही हैं, पता नहीं कहाँ मुँह काला करने जा रही हैं। यहाँ तो पार्टी के नाम पर क्या क्या होता है, लेकिन घर में देखो कितनी सीधी सीधी बनती हैं। भाभी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ सही है तो कह रही है श्वेता, आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, ऊपर से यह नौकरी वोकरी, घर की इज्जत का तो कोई ध्यान ही नहीं है। नताशा ने यह सब सुना, लेकिन हमेशा की तरह चुप रही। मुझे बस अपना काम करना है और इस घर को खुश रखना है, कौन क्या करता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए नताशा ऑफिस के लिए निकल जाती है और अपनी मर्यादा में रहकर पार्टी अटेंड करती है। लेकिन इधर श्वेता के मन में कुछ और ही चल रहा था। जेठानी तो गई पार्टी में, काश दारू पीकर आएंगी, क्यों ना मैं कभी मस्ती कर रहा हूँ, मौका अच्छा है। मम्मी जी, 200 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहाँ भजन चल रहा है, मैं 2 दिन के लिए जाना चाहती हूँ, बहुत मन है भक्ति करने का, प्लीज़ जाने दो। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत धार्मिक हो, ज़रूर जाओ, भगवान का नाम लेने से बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है श्वेता, ध्यान रखना अपना। लेकिन सच कुछ और था। श्वेता अपने दोस्तों के साथ 2 दिन की ट्रिप प्लान कर चुकी थी। एक शानदार रिसोर्ट बुक किया गया। रिसोर्ट में चलो श्वेता, अब शुरू करते हैं असली मस्ती। हाँ यार, यहाँ तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। वहाँ हुक्का, दारू, बियर, सिगरेट सब कुछ चल रहा था। तेज म्यूजिक, डांस, मस्ती। अब तो आदत डालो, शहर में यही सब चलता है। हाँ हाँ, अब तो मज़ा आ रहा है, ये लाइफ ही अलग है। 2 दिन तक श्वेता ने जमकर मस्ती की, फिर आराम से घर लौट आई। घर में किसी ने उससे कोई सवाल तक नहीं किया। आ गई बहू, कैसी रही भक्ति? बहुत अच्छा लगा मम्मी जी, उनको बहुत शांति मिली।
लेकिन दूसरी तरफ अगर नताशा ऑफिस से 15 मिनट भी लेट हो जाती तो यह क्या टाइम है घर आने का। घर की कोई जिम्मेदारी है या नहीं, नौकरी कर रही हो इसका मतलब यह नहीं कि घर भूल जाओ। मम्मी जी बस थोड़ा काम ज़्यादा था, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। पड़ोसी भी यही सोचते, श्वेता को देखो कितनी अच्छी है, भजन कीर्तन करती है, और एक ये नताशा नौकरी और मॉडर्न कपड़े बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। धीरे धीरे घर का सारा काम भी नताशा पर आ गया। श्वेता सिर्फ दिखावा करती और असल काम से बचती, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खतरनाक हो चुकी थी, सिगरेट। एक दिन ये धुआं और ये सिगरेट की बदबू ये कहाँ से आ रही है। वो धीरे धीरे बाथरूम के पास जाती है। श्वेता, अंदर हो क्या? हाँ बस आ रही हूँ। श्वेता जल्दी से सिगरेट बुझाती है। क्या हुआ दीदी? ये धुआं और बदबू ये सब क्या है? अरे वो बाथरूम में बहुत मच्छर हो गए थे तो मैंने धूप बत्ती जलाई थी, उसकी ही स्मेल है, थोड़ी सिगरेट जैसी लगती है। अच्छा, तभी सुगंधा आ जाती है। क्या पूछताछ लगा रखी है मेरी बहू से? तुम क्या उस पर शक कर रही हो? श्वेता इतनी अच्छी है, मंदिर जाती है और तुम उसे गलत समझ रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। नताशा तुम चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में शक बढ़ जाता है। राघव, मुझे लगता है श्वेता कुछ छुपा रही है। नताशा तुम कुछ मत बोलो वरना मम्मी सारा इल्ज़ाम तुम पर डाल देगी। अभी शांत रहना सही है। घर में सच और दिखावे की लड़ाई गहराती जा रही थी। दिन बीतते जा रहे, हालात नहीं बदले। श्वेता गलत होकर भी सही ठहरती और नताशा सही होकर भी गलत बनी रही। देखो जरा मेरी श्वेता को, कितनी सीधी सादी है, घर का कितना ख्याल रखती है, और एक तुम नताशा बस नौकरी और दुनिया में खोई रहती हो। मम्मी जी मैं तो बस अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रही हूँ, घर भी संभालती हूँ और काम भी। जिम्मेदारी निभाना ऐसे कहते हैं। मेरी श्वेता से कुछ सीखो, मंदिर जाती है, भजन करती है, घर में शांति बनाए रखती है। नताशा चुप रहती है, पर सच तो यह है कि घर की हर ज़रूरत वही संभालती थी। किसे कब दवा देनी है, क्या पसंद है, क्या बनाना है, सब उसे ही पता था। श्वेता को इन बातों की खबर तक नहीं थी। अरे यह लड़की नताशा सच में इस घर की नींव है, लेकिन इसकी कोई कदर नहीं करता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक शाम, राघव मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। हाँ बोलो नताशा, क्या हुआ? मुझे लगता है अब हमें बेबी प्लान करना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया शादी को, अब हमारा परिवार भी पूरा हो जाना चाहिए। सच बताऊँ मैं भी यही सोच रहा था। अब सही समय है, हम बेबी प्लान करते हैं। आखिर कब तक इंतज़ार करेंगे? दोनों के चेहरे पर एक नई खुशी थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद। लेकिन यह बात माँ ही सुन लेती है। मम्मी जी आपको पता है नताशा भाभी बेबी प्लान कर रही हैं? क्या सच में? यह सुनकर सुगंधा जी के मन में तुरंत एक खुरापाती ख्याल आता है। अगर नताशा का बच्चा हो गया और वो भी अगर लड़का हुआ तो सारी अहमियत उसी को हो जाएगी। मेरी श्वेता की तो कोई पूछ ही नहीं रही करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। उसी समय सुगंधा श्वेता के पास जाती है और श्वेता बहू अब तुम्हें भी बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। अभी तो मैंने शादी की है, अभी मुझे एंजॉय करना है, घूमना है, लाइफ जीनी है। बहुत समझा बात। नताशा को पहले बच्चा हो गया ना, उसी का हो जाएगा, फिर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। देखा जाएगा मम्मी जी, अभी तो मैं फ्री रहना चाहती हूँ। श्वेता के लिए पार्टी, दोस्त और अपनी निजी मर्जी की ज़िंदगी ही सब कुछ थी। दिन यूं ही बीतते गए। वह रोज़ नए बहाने बनाकर बाहर जाती और मस्ती में लगी रहती। वहीं नताशा अपने रिश्ते को मजबूत करती रही और घर में पति को खुशियाँ बटोरती रही। एक दिन, राघव मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ नताशा, सब ठीक तो है? राघव मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे क्या सच में? यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं पापा बनने वाला हूँ। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन एक दिल ऐसा भी था जिसमें खुशी नहीं बल्कि ये जलन थी। ये क्या हो गया? नताशा पहले माँ बन गई, अब सब इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। सुगंधा तुरंत श्वेता के पास जाती है। श्वेता अब तुम्हें भी बच्चा करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मम्मी जी आप इतना प्रेशर क्यों डाल रही है? क्योंकि अगर उसे एक बार लड़का हो गया ना तो सब कुछ उसी का हो जाएगा, तुम पीछे रह जाओगी। सोच लो बहू। श्वेता के मन में भी डर बैठ जाता है, अगर सच में ऐसा हो गया मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। नहीं, मुझे भी बच्चा करना पड़ेगा। अब श्वेता भी यह बच्चा प्लान करने का फैसला करती है, लेकिन उसकी आदतें, उसकी लाइफ स्टाइल क्या बदल पाएंगी? नताशा अपने आने वाले बच्चे के सपने बुन रही थी। प्यार, अपनापन और नई शुरुआत। घर में दो राहें बन चुकी थी। एक तरफ नताशा जिसकी ज़िंदगी खुशी में आने वाली, दूसरी तरफ श्वेता जो अपनी राह में उलझती जा रही थी। सुगंधा के कहने पर उसने कोशिश की, लेकिन उसके अब मन में अब पार्टी, आज़ादी, अपनी मर्जी में ही
था। ठीक है, बच्चा करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अपनी स्टाइल बंद करना बच्चा करना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि अपनी लाइफ स्टाइल बंद कर दूं, मैं दोनों साथ साथ मैनेज कर लूँगी। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी श्वेता। अगर हम बच्चा प्लान कर रहे हैं तो तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। थोड़ा रूटीन सही करो। अरे प्लीज़ नीरज, इतना भी सीरियस मत बनो, सब ठीक हो जाएगा। आजकल सब मैनेज हो जाता है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है, दूसरी तरफ तीसरा, फिर। लेकिन श्वेता, अभी तक कोई खबर नहीं आई। तुम कोशिश भी कर रही हो या नहीं? मम्मी जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर चीज़ हमारे हाथ से थोड़ी होती है। उधर अब मेरी प्रेगनेंसी 3 महीने की हो गई है। डॉक्टर ने कहा है सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है राघव। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें और ज़्यादा ध्यान रखना होगा। घर में नताशा के लिए खुशियों का माहौल बनने लगा था, लेकिन सुगंधा जी के मन में अब भी था एक दादी बनने की खुशी नहीं थी। दूसरी तरफ श्वेता के लिए चिंता और नताशा के लिए जलन। देखो बहू, अब भी समय है, खुद को संभाल लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हर वक्त बस यही बात। मुझे भी पता है क्या करना है, लेकिन श्वेता अपनी आदतों से बाज नहीं आई। अब तो वह पहले से भी ज़्यादा पार्टी करने लगी, और ज़्यादा शराब, ज़्यादा सिगरेट। और एक रात, श्वेता आज तो बहुत ज़्यादा पी रही है। हाँ यार, टेंशन बहुत है, बच्चा नहीं हो रहा, सब प्रेशर डाल रहे हैं, बस थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। अरे इतना मत सोच, एंजॉय कर, सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना श्वेता ने अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज किया, उतनी ही उसकी परेशानी बढ़ती गई। 4 महीने बीत गए, लेकिन कोई खुशखबरी नहीं। श्वेता, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, शायद कोई मेडिकल हेल्थ की ज़रूरत हो। तुम्हें लगता है मुझ में कोई कमी है? हर बात में डॉक्टर बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बस चेकअप करवा लेते हैं। आखिरकार श्वेता डॉक्टर के पास जाती है। देखिए, आपकी रिपोर्ट्स में कुछ इशू दिख रहे हैं। आपकी लाइफ फर्स्ट, खासकर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में आपकी फर्टिलिटी पर असर डाल रही है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप सच में माँ बनना चाहती हैं तो आपको तुरंत अपनी आदतें बदलनी होगी, वरना आगे और दिक्कतें हो सकती हैं। यह सुनकर श्वेता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी? ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अभी से सुधार करना होगा। घर लौटते वक्त श्वेता चुप थी, उसकी आंखें डर साफ था। क्या वो सच में बदलेगी? उधर नताशा अपनी प्रेगनेंसी अच्छे से संभाल रही थी। हेल्दी खाना, समय समय पर आराम और पूरा ध्यान। अब ज़्यादा इधर उधर मत घूमना, अपना ध्यान रखो। पहली बार सुगंधा के सर में थोड़ी नरमी थी, लेकिन श्वेता के मन में अब भी तूफान चल रहा था। क्या मैं सच में इतनी बड़ी गलती कर बैठी? क्या मेरी आदतों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी? अब कहानी में एक मोड़ आ चुकी थी, जहाँ धीरे धीरे सच सामने आने वाला था, और जो दिखावा अब सबको सच लग रहा था, वही सबसे बड़ा सच बनने वाला था। एक दिन, श्वेता, ये लो 1 लाख, मुझे कुछ ज़रूरी पेमेंट करनी है, तुम संभाल कर रखना, और ज़रूरत पड़े तो दे देना। हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं रख देती हूँ। लेकिन श्वेता पहले से ही टेंशन में थी। डॉक्टर के बाद बच्चा ना होना, और ऊपर से सांस का दबाव। उसने सोचा थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। प्रिया, आज कहीं चलते हैं, मेरा मूड बहुत ख़राब है। चल ना, आज तुझे एक नई जगह लेकर चलती हूँ, कसिनो। वहाँ जाकर सारा टेंशन भूल जाएगी। श्वेता बिना सोचे समझे अपने दोस्तों के साथ कसिनो पहुँच जाती है। वहाँ तेज़ लाइट्स, म्यूजिक और जुआ का माहौल। आज तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगी, जो होगा देखा जाएगा। हाँ श्वेता, लगा दे दाव, आज किस्मत आजमा ले। श्वेता एक के बाद एक दाव लगाती जाती है। धीरे धीरे 1.5 लाख हार जाती है। अरे कोई बात नहीं, कल जीत लूँगी, अभी मज़ा आ रहा है। लेकिन उसे यह अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ कोई देख रहा था, वो भी नताशा की दोस्त पल्लवी। ये श्वेता यहाँ क्या कर रही है? और यह सब पल्लवी चुपचाप सारी रिकॉर्डिंग कर लेती है। नताशा, मुझे तुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जो मैंने देखा है वो तुम्हें जानना चाहिए। अगले दिन, श्वेता, वो जो मैंने पैसे दिए थे, आज मुझे चाहिए, पेमेंट करनी है। मुझे ऐसे कौन से पैसे? मेरे पास तो नहीं है। क्या मतलब? मैंने खुद तुम्हें दिए थे? मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गए होंगे। तभी नताशा आगे आती है। नहीं श्वेता, पैसे कहीं गिरे नहीं है। क्या कहना चाहती हो तुम नताशा? यह देखिए मम्मी जी, यह वीडियो जहाँ श्वेता कल रात कसिनो में पैसे उड़ा रही है। वीडियो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या है श्वेता, तुम ये सब करती हो? अरे हमें तुमसे यही उम्मीद नहीं थी श्वेता, तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरे पैसे, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत टेंशन में थी। गलती, यह गलती नहीं है, तुम्हारी आदत है। हमने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था,
अब श्वेता को भला बुरा कहने लगे, लेकिन कभी नताशा बीच में आती है। मम्मी जी, इसमें सिर्फ श्वेता की गलती नहीं है क्या? मतलब जब हमें उसे समझाना चाहिए था तब हमने उसे और बढ़ावा दिया, उसकी हर बात मान ली, उसे कभी रोका नहीं। घर में सन्नाटा छा जाता है। अब मैं क्या करूं? इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगा? तभी नताशा अपने कमरे में जाती और अपने सेविंग्स लेकर आती है। यह लीजिए देवर जी, 1.5 लाख हैं, अभी काम चला लीजिए, जब हो जाए तो वापस कर दीजिएगा। भाभी, आप परिवार में हैं, एक दूसरे का साथ देना ही पड़ता है। सुगंधा जी यह सब देखती रह जाती हैं। उनकी आंखों में पछतावा साफ नज़र आता है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जिसे गलत समझा वही सबसे सही निकली। उस दिन पहली बार सुगंधा जी को समझ आया, असली संस्कार दिखावे के नहीं, कर्मों में होते हैं। उसी दिन घर का माहौल बदल गया। सच सामने था, सबको अपनी गलती का एहसास होने लगा। नताशा बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हें हमेशा गलत समझा, तुम्हारी अच्छाई कभी देख ही नहीं पाई। मम्मी जी, ऐसा मत कहिए, आप बड़ी हैं, मुझसे कोई गलती हुई होगी तभी आपको ऐसा लगा होगा। नहीं बहू, गलती मेरी थी। मैंने हमेशा श्वेता को सर पर चढ़ाया और तुम्हें नीचे दिखाया, जबकि तुम इस घर की असली ताकत हो। नताशा आगे बढ़कर अपनी सास को गले लगा लेती है। मम्मी जी हो, उसे भूल जाइए। यह देखकर घर के बाकी लोग भी भावुक हो जाते हैं। अरे, आज सच में लग रहा है कि हमारा घर फिर से बस गया। सच में भाभी, आपने सबका दिल जीत लिया। अब बारी थी श्वेता, जो एक कोने में चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। श्वेता, इधर आओ। जी मम्मी जी। बहू, मैं तुम्हें डांटने के लिए नहीं बुला रही, बल्कि समझाने के लिए बुला रही हूँ। जो रास्ता तुमने चुना था यह गलत था, लेकिन अभी भी समय है, तुम खुद को बदल सकती हो। श्वेता, जिंदगी में गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जो उन्हें मानकर सुधार ले वही असली इंसान होता है। मैं चाहती हूँ तुम भी इस घर की खुशियों का हिस्सा बनो। भाभी, मम्मी जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको धोखा दिया, घर का भरोसा तोड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सच में बदलना चाहती हूँ। श्वेता, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। श्वेता फूट फूट कर रो पड़ती है और नताशा के पैरों में बैठ जाती है। भाभी, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं उसके लायक नहीं थी, फिर भी आपने मेरा साथ दिया। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप सब कुछ ठीक कर दूँगी। ऐसा मत करो श्वेता, हम एक परिवार हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस दिल साफ होना चाहिए। उस दिन के बाद श्वेता सच में बदलने लगती है। धीरे धीरे अपनी बुरी आदतें छोड़ती है, घर का काम हाथ बटाती है और सबसे बड़ी बात, सच बोलना सीख जाती है। बहू, यह दूध पी लो, डॉक्टर ने कहा था समय पर लेना है तुम्हें। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हमारे आने वाला बच्चा भी है। जी मम्मी जी। अब वही सुगंधा जो पहले नताशा को ताने देती थी, आज उसकी सबसे ज़्यादा परवाह करती थी। मम्मी, अब तो आप दोनों बहुओं को बराबर प्यार करती हो। हाँ, समझ आ गई है, बहू अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे जैसा प्यार मिलता है वो वैसी बन जाती है। बिल्कुल सही कहा। घर की खुशियों का माहौल था, दोनों बहुएं मिलकर घर संभाल रही थी, एक समझदारी से दूसरी अब सीखकर। पड़ोस भी अब बातें कर बदल चुकी थी। अरे, अब तो सुगंधा जी का घर देखो, दोनों बहुएं कितनी अच्छी हैं। हाँ, तो पहले भी और कुछ और ही कहानी थी, लेकिन अब सच में सब बदल गया है। इसका सारा श्रेय नताशा को जाता है। घर के अंदर प्यार, समझ और अपनापन लौट चुका था। यह बच्चा घर में सिर्फ खुशियाँ ही लाएगा और हमेशा ऐसे ही हंसता रहेगा। श्वेता बदल चुकी थी, उसकी सोच, आदतें और ज़िंदगी सब सही दिशा में जाने लगे थे। एक दिन, अरे श्वेता, आज रात एक ज़बरदस्त पार्टी है, अब तू आजा, बहुत मज़ा आएगा। पुराने दिनों की तरह। नहीं प्रिया, अब मैं वहाँ नहीं आ सकती। तो अब आज से मना है, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है कि असली खुशी कहाँ है। वो शोर शराबे में नहीं, अपने परिवार के साथ सुकून में है। मैंने बहुत गलतियाँ की, अब उन्हें दोबारा नहीं चाहती। ठीक है, जैसे तुझे सही लगे। श्वेता ने फ़ोन रखा और मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ बढ़ गई। अब उसे सही